गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग कैरेक्टर की बात कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि हाँ कैरेक्टर होता क्या है, डिफिनीशन जाना, कैसे कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, कोई कैरेक्टर स्टोर कैसे करते हैं। फिर हमने आज की कोड के बारे में जाना कि हाँ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये क्या होता है, जो पर्टिकुलर नंबर जो हर सिंबल अल्फ़ाबेट को प्रोवाइड किया गया है, और देन उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड देन प्रोग्रामिंग कुछ किया था। आज हम बात करते हैं कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, ओके, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मीन्स पहले से डेरिवेटिव बना के गए हैं, आपको केवल उसे इस्तेमाल करना और फंक्शन का नाम याद होना चाहिए और प्लस उसका काम क्या है उसके नाम में ही छुपा रहेगा कि हाँ वो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा, उसका नाम आप पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ वो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन related to characters। चलिए लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। मीन्स प्री डिफाइंड फंक्शन हाँ एक चीज और, जब भी आप कोई प्री डिफाइंड इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका प्रोटोटाइप बताना होता है कि उसका प्रोटोटाइप कहाँ डिफाइन किया गया है। प्रोटोटाइप का मतलब उसकी डिफिनीशन कहाँ पे डिफाइन है या उसको कैसे जब कॉल किया जाएगा तो उसके अंदर से कौन कौन से आर्गुमेंट पास किए जाएंगे और वो क्या रिटर्न करेगा, उस चीज़ को जानने के लिए ओके आपको बताना पड़ेगा उस फंक्शन का प्रोटोटाइप कहाँ डिफाइन है। तो लाइब्रेरी फंक्शन जितने कैरेक्टर से रिलेटेड होते हैं उन सब का प्रोटोटाइप एक हेडर फाइल में डिफाइन होता है जिसका नाम होता है ctype.h। ओके ये हेडर फाइल है। जब भी आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो कैरेक्टर से रिलेटेड होगा आपको उसका प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा कि हाँ उसका प्रोटोटाइप कहाँ पे डिफाइन है और किस हेडर फाइल में डिफाइन होता है ctype.h के। मतलब जब भी आप इस्तेमाल कीजिएगा कैरेक्टर से रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन ओके इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा ctype.h। अब बात कर रहे हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो पहला फंक्शन ओके पहला फंक्शन होता है इज डिजिट ए। ओके जैसा कि नाम है इज डिजिट मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज आगे लग गया मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जो आपने ए के अंदर कैरेक्टर स्टोर किया है वो डिजिट है कि नहीं है। ए आपका सपोज यहाँ पे वेरिएबल है ओके तो ए वेरिएबल के अंदर जो भी कैरेक्टर आपने स्टोर किया है क्या वो डिजिट है कि नहीं है। अगर इसे चेक करना है तो इसका मतलब कौन सा आप लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इज डिजिट ओके। अगर ये ट्रू होगा ठीक है मतलब ये सही होगा तो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। तो सिंपल है इज डिजिट इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन which check the character is digit or not। ये एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है जो कैरेक्टर से रिलेटेड है और उसका काम क्या है कि वो चेक करके बताएगा कि जो कैरेक्टर आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है वो डिजिट है कि नहीं। अब डिजिट का मतलब 0 1 2 अप टू 9 तक ये चीज़ है। तो चलिए इसको प्रोग्राम में जैसा अगर मैं कहा राइट ए प्रोग्राम टू चेक द कैरेक्टर इज डिजिट और नॉट, मान लीजिए आपको ये प्रोग्राम आ गया ओके। पहला तरीका क्या है कि आप एक वेरिएबल लेंगे जो कैरेक्टर टाइप का होगा, उसका आस्की कोड आपको याद होगा, डिजिट का आस्की कोड अगर मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 9 तक का आस्की कोड कितना होता है तो आपको याद होगा 48 से लेके 57। तो आप ये चेक कर सकते हैं अगर ए नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर आपने कैरेक्टर स्टोर किया और वो A48 से 57 के बीच में लाइज कर रहा है इसका मतलब कैरेक्टर। लेकिन मुझे किसका इस्तेमाल करना है लाइब्रेरी फंक्शन का। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टर
का लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज योर हैश इंक्लूड ctype.h। और ये किस लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इस लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ईडिजिट का। अगर आप इज डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ctype.h लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट किया। मेन सबसे पहले कैरेक्टर ले रहा हूँ कैर ए, इसकी वैल्यू स्कैन कर लूंगा, प्रिंट एफ इंटर कैरेक्टर, इसकी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ। मैं गेट कैर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप स्कैन एफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बराबर गेट कैर, ओके ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आपको चेक करके बताना डिजिट है कि नहीं है। ओके, और जहाँ दो आंसर आ रहे हैं है होगा या तो नहीं होगा, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। जहाँ दो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे क्या लगता है, इफ एल्स इफ इज डिजिट ए, क्या ए नाम के वेरिएबल के अंदर डिजिट है, अगर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू हो गया तो अगर हम लिख देंगे प्रिंटफ कैरेक्टर इज डिजिट डिजिट। अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स के पास जाएगा, मतलब एल्स, और क्या लिखूंगा नॉट डिजिट। ये चीज तो क्या कहा मैंने कि सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो कैरेक्टर दिया गया है उसको लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करके इज डिजिट, अगर ये ट्रू होता है तो देगा कैरेक्टर डिजिट है, अगर नहीं होता है तो क्या लिखेगा डिजिट नहीं है। हाँ यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये लाइब्रेरी फंक्शन अगर यही विदाउट लाइब्रेरी करना तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम चेंज कर देते, क्या एज ग्रेटर देन 48 एंड एज लेस देन 57, अगर ये होगा तब भी डिजिट हो जाएगा। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, पहला तरीका क्या है कि आप इस डिजिट का लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल ना करना पड़े तो आप ये फंक्शन लगा सकते हैं, एज ग्रेटर देन 48 एज लेस देन 57। तो दोनों तरीका आपको पता चल गया कि अगर आपको चेक करना हो कि डिजिट है कि नहीं है। अब बात कर रहे हैं अगले फंक्शन की। हाँ, अगला फंक्शन इज अल्फा। जैसा कि नाम है अल्फा फॉर व्हाट, अल्फाबेट। ओके, तो ये क्या चेक करता होगा कि कैरेक्टर अल्फाबेट है कि नहीं। अब अल्फाबेट में दोनों चीज आता है, ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर भी आता है और स्मॉल लेटर। तो ये नहीं चेक करता है कैपिटल है कि स्मॉल है, ये केवल ये चेक करता है कि अल्फाबेट है कि नहीं, मतलब वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, ये दोनों को चेक करेगा। तो इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन which check the character is alphabet or not। ये चेक करता है कि आपने जो ए नाम के वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर दिया है क्या वो अल्फाबेट है कि नहीं है। अब अल्फाबेट का मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये दोनों चेक करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस अल्फा का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ctype.h हेडर फाइल का। ओके, मेन ओके कैर ए नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। कैरे सबसे पहले क्या कहूंगा, इसकी वैल्यू स्कैन करिए। तो स्कैन करने के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रिंटर इंटर कैरेक्टर स्लैश एन, और स्कैन कर लेना। पिछली बार हमने गेट कैर का इस्तेमाल किया था, इस बार स्कैनर से देख लीजिए, %c एंड ये स्कैन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए या तो अल्फाबेट होगा या तो नहीं होगा, जहां होगा नहीं होगा दो आंसर आए तो आप सीधा लिख दीजिए इज अल्फा। क्या
ए के अंदर जो कैरेक्टर दिया गया क्या वो अल्फाबेट है, अगर ये चीज ये फंक्शन सही है मतलब अगर ये अल्फाबेट है तो ये 1 रिटर्न करेगा मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू हो जाएगा तो आप लिख दीजिएगा प्रिंटर कैरेक्टर इज अल्फाबेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स प्रिंटर नॉट अल्फाबेट। ये चीज कि अगर आप ले रहा हूं और उसे चेक करना है कि आप अल्फाबेट है कि नहीं है तो आप कहेंगे कि हाँ भैया पहले एक मैसेज दे दे रहा है कि आप कैरेक्टर की वैल्यू दीजिएगा, इसकी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ, इस अल्फा का इस्तेमाल किया हूँ कि हाँ अगर अल्फाबेट होगा तो ये कहेगा कि भाई अल्फाबेट है, अगर नहीं होगा तो लिख देगा नॉट अल्फाबेट। एक बात और, ओके अगर मैं कहूँ कि इज अल्फा जो लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल किया है, अगर इसका इस्तेमाल किया है तो मैंने सी टाइप डॉट एच यहाँ पे लगाया है। ओके अगर इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो क्या ये प्रोग्राम बनाया जा सकता है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड ये किसके बीच में होता है 65 to 90। ओके एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड ये किसके बीच में होता है 97 से 122। यही दोनों कंडीशन आपको कंबाइन करना है। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 and less than equals to 90 or is equal to 97 and is less than equals to 122। ओके ये चीज है। अगर आप चाहते हैं अल्फाबेट चेक करना मतलब कैपिटल भी हो स्मॉल भी हो तो पहले मैंने चेक किया क्या वो 65 से 90 के बीच में है तो कैपिटल जाएगा, या ठीक है 97 से 122 के बीच में, दोनों में से कोई अगर है तो अल्फाबेट, साफ सीधे। अगर दोनों में से कोई है कि अगर वो 65 से 90 के बीच में है तो कैपिटल लेटर है, अगर 97 से 122 के बीच में है तो स्मॉल लेटर है। तो यहाँ पे अल्फाबेट चेक करना तो दोनों कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया पहला इज अल्फा इज डिजिट। अब बात कर रहे हैं अगले फंक्शन की कि जिसका नाम है, हाँ इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये केवल ये बताता अल्फाबेट है कि नहीं है, कैपिटल और स्मॉल नहीं बताता। तो अगर आप मान लीजिए आपको कोई कह दे कि हाँ आप ये चेक करके बताइए कैपिटल लेटर है कि नहीं स्मॉल लेटर है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगला फंक्शन इज लोअर, अगर इज लोअर है तो एक और फंक्शन होगा इज अपर। दो फंक्शन इज लोअर जैसा कि नाम है लोअर लेटर है कि नहीं, लोअर लेटर मीन्स स्मॉल लेटर है कि नहीं, इज अपर मीन्स कैपिटल लेटर अपर लेटर है कि नहीं, अपर केस लेटर है कि नहीं। तो इज लोअर केस, अगर लोअर केस चेक करना हो तो लोअर, और इज अपर मतलब अपर। तो कैपिटल स्मॉल चेक करने के लिए आपका इज लोअर इज अपर है। चलिए इसे देख लेते हैं। इज लोअर तीसरा फंक्शन हमारा इज लोअर ए, definition है it is library function which check the character is a small letter or not। ये एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन जो ये चेक करके बताता है कि जो आपने कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है क्या वो स्मॉल लेटर है कि नहीं। अगर आपको ये चेक करना है कि स्मॉल लेटर है कि नहीं तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इज लोअर। या आस्की कोड आपको याद होगा, स्मॉल लेटर मतलब 97 से लेके 122 तक। ओके चलिए तो प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, इसीलिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा सी टाइप डॉट एच, मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हो गया। एक वेरिएबल दिया जाएगा कैरेक्टर टाइप का कैर ए, इसकी वैल्यू सबसे पहले स्कैन कीजिएगा, प्रिंटर एक मैसेज दे दीजिएगा पहले इंटर कैरेक्टर, और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैनर %C एंड ए। ये हो गया कैरेक्टर, आपने एक वेरिएबल ले लिया कैर नाम का,
ये मैसेज दे दिया, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, स्कैन कर लिया आपने। अब आपको चेक करना है इज लोअर, क्या लोअर लेटर है, इज लोअर ए, अगर होगा तो लिख दीजिएगा प्रिंट एफ लोअर लेटर, या स्मॉल लेटर भी आप लिख सकते हैं लोअर लेटर। लेकिन अगर ये गलत होगा तो आप लिख दीजिएगा एल्स प्रिंटर नॉट लोअर लेटर, नॉट लोअर लेटर, इसे बंद कर दिया ये चीज। तो अगर आपको ये चेक करना है कि जो कैरेक्टर दिया गया है लोअर लेटर है कि नहीं, तो आपको इतना कोडिंग करना पड़ेगा। सी टाइप डॉट एच, अगर आपसे कोई पूछता है इस हेडर फाइल का आपने इस्तेमाल क्यों किया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल हुआ है, दैट इज योर इज लोअर। इज लोअर की वजह से ये हेडर फाइल का आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप इसी हेडर फाइल में अंदर डिफाइन हुआ। अगर हमने कहा कि ये ना लिखना हो तो इसकी जगह आप क्या और लिख सकते हैं, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड एज लेस देन इक्वल टू 120। ये आपकी कोड वाला भी कोड आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए तो इज लोअर का इस्तेमाल कीजिए, अगर आस्की कोड का इस्तेमाल करना है तो आस्की कोड का इस्तेमाल कीजिए। ओके, ये चीज है। अगर इज लोअर हो गया तो बात करते हैं इज अपर। इज अपर है ओके, जैसा इज लोअर है सेम वैसे इज अपर होगा कि सेम डिफिनेशन वही रहेगा, बस यहाँ पे चेक करेगा व्हाट इज कैपिटल लेटर है कि नहीं है, साफ सीधी। इज अपर क्या कहता है कि हम ये चेक करके बताएंगे कि जो आपने कैरेक्टर दिया है वो कैपिटल लेटर है कि नहीं है। बाकी कोड आपका सेम वही रहेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, ये हो जाएगा इज लोअर की जगह इज अपर। इज अपर, हाँ एक बात और, इज और अपर या इज लोअर इज किसी के बीच में स्पेस नहीं है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन है। इज तुरंत उसके बाद अपर है, ये नहीं कि हाँ आप इज अलग लिखिएगा अपर अलग लिखिएगा तब दिक्कत आएगा। ये चेक करेगा, अगर ये सही है तो इसका मतलब लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर है, अगर ये गलत है तो कैपिटल लेटर नहीं है, नॉट अ कैपिटल लेटर, इज लोअर इज, ये होगा। ओके, तो इतने लाइब्रेरी फंक्शन आपको बताए गए हैं। अब इसी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि ये चेक करके बताना है कि आपको एक कैरेक्टर दिया जाएगा, चेक करिए क्या वो कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है कि डिजिट है या कोई सिंबल है। मतलब राइट प्रोग्राम टू चेक द कैरेक्टर इज कैपिटल लेटर कामा स्मॉल लेटर कामा डिजिट सिंबल, ये चेक करके बता। ओके, 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग प्रयास कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, तो फिर मैं इसका सलूशन बताता हूँ।
ओके, हो सो आपने शायद बनाया हो। चलिए मैं बना देता हूँ, देखिए दोनों कोड सेम है कि नहीं है। मैं एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करूंगा। क्यों एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि देखिए इफ अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है कि अगर मुझे पता चल जाए कैपिटल लेटर तो बाकी कंडीशन को मैं क्यों चेक करूँ। इसीलिए एल्स इफ लैडर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर जिस कंडीशन पे सही होगा वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद की कंडीशन को चेक नहीं कर देगा। जबकि अगर मान लीजिए हमने कहा इफ ये कंडीशन, फिर इफ ये कंडीशन, फिर इफ ये कंडीशन और इफ ये कंडीशन, मान लीजिए है। और सेम कोड आप एल्स इफ से बनाइए, इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन एल्स। ओके, देखिए दोनों के सिचुएशन में आंसर तो आपका सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? अगर ये सही होगा तो ये होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर बाकी सही नहीं होगा, अगर एक सही हो गया तो बाकी सही नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा और इसे भी चेक करेगा। ये दिक्कत है। अगर आप लगातार इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर ये सही हो गया और ये काम हो गया तो बाकी इफ को उसे टच भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने केवल इफ का इस्तेमाल किया है तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन ये तीनों एग्जीक्यूट होंगे, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा और ये भी चेक करेगा। ओके, अब ये तीनों जब चेक करेगा तो सही होना नहीं है, अगर नहीं सही होगा तो कोई स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा। लेकिन अगर एल्स इफ लैडर की बात किया जाए, एल्स इफ लैडर की यही खासियत क्या होती है, लैडर है। अगर लैडर का मतलब ही होता है सीढ़ी। सीढ़ी का मतलब समझिए, एक कदम आपने रखा और देखा कि जो चीज़ आपको मिलनी लेनी है ऊपर रखी गई है, अगर आपको एक सीढ़ी पर रखने के बाद अगर वो मिल गई तो आप बाकी सीढ़ियों को टच भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम मिल गया तब भी हम ऊपर चलते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा, ओके, अब ये सामान ठीक है मुझे मिल गया, ठीक है, तो क्या बाकी ऊपर चलने का कोई मतलब है? नहीं है। वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। तो एल्स इफ लैडर यही खासियत है कि अगर इसने कहा ये सही है तो मैं ये काम करूंगा और काम करने के बाद बाकी को टच नहीं करूंगा, सीधा बाहर निकल जाऊंगा। ये चीज है। ओके, ये काम किया, ठीक है, ये सही हो गया, ये काम कर लिया और काम करने के बाद बाकी को मैंने टच नहीं किया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, ये सही है तो ये काम तो हो रहा था, लेकिन ये भी चेक कर रहा था, ये भी चेक कर रहा था, ये भले ये सारे स्टेटमेंट चले नहीं। ये चीज वे तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि थोड़ा कम समय लगे, ठीक है, तो आप इफ लगातार इफ का ना इस्तेमाल करके किसका इस्तेमाल कीजिएगा, एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम एल्स इफ लैडर से प्रोग्राम ये बना रहे हैं। हाँ, हैश इंक्लूड लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट मेन कैरेक्टर ले लीजिए, कैर ए प्रिंटफ इंटर कैरेक्टर एज इक्वल्स टू गेट कैर। ये चीज कैर ए नाम का एक वेरिएबल लिया आपने, सबसे पहले मैसेज दिया प्रिंटफ इंटर कैरेक्टर और उस वैल्यू को स्कैन कर लिया एज इक्वल्स टू गेट कैर। ओके, हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूं इफ पहले कैपिटल लेटर इज अपर ए, क्या ए अपर लेटर है तो लिख देंगे क्या, प्रिंटफ कैपिटल लेटर कैपिटल। अगर ये सही हो गया तो लिख देगा कैपिटल लेटर। लेकिन अगर ये सही नहीं है तो दूसरा कंडीशन चेक करने जाएगा, इज लोअर, क्या लोअर लेटर है। अगर ये सही है तो लिख देगा प्रिंटर स्मॉल लेटर या लोअर लेटर। लेकिन अगर ये भी गलत है तो चेक करो क्या डिजिट है, इफ इज डिजिट। ओके, मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये वाला कंडीशन चेक किया पहले, अगर सही होगा तो लिखेगा कैपिटल लेटर, अगर ये सही होगा तो लिखेगा स्मॉल लेटर, अगर तीसरा सही होगा तो लिखेगा प्रिंटफ डिजिट। लेकिन अगर ये भी गलत है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज योर सिंबल।
printf सिंबल, ये चीज। तो मैंने एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल किया है। आपने कहा कि मैं सबसे पहले एक कैरेक्टर लूंगा, ओके, देन उसकी वैल्यू स्कैन करूंगा और फिर एक एक कंडीशन एक एक करके चेक करता जाऊंगा, या तो ये सही होगा, या तो ये, या तो ये, और या तो लास्ट वाला, ओके। तो ये चीज़ है। तो आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप चाहें तो इफ से भी बनाएंगे तब भी आपका सही होगा, ओके। अगर आपने इफ लगाया होगा तो ये भी इफ होगा, वो भी इफ होगा, ये भी इफ होगा, और एल्स नहीं होगा तब ये भी क्या हो जाएगा, आपका इफ के अंदर आपका कंडीशन हो जाएगा, ओके। ये चीज़। चलिए दो फंक्शन के बारे में और जानते हैं। पहला एक है टू अपर और एक होता है आपका टू लोअर। अब यहां ध्यान दीजिए, ये टू है, टू अपर, टू इज नहीं लगा, इज मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है। लेकिन अगर आपने टू लगा दिया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है टू अपर करिए, टू लोअर मतलब ये क्या करता होगा, कैपिटल लेटर को क्या करता है, स्मॉल में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता होगा, स्मॉल को कैपिटल लेटर। तो टू अपर टू लोअर एक ऐसे लाइब्रेरी फंक्शन है जो कैपिटल लेटर को स्मॉल में करते हैं और स्मॉल लेटर को कैपिटल में करते हैं, ओके। टू अपर मतलब अपर में करेगा, तो देखिए इट इज, या ऐसे समझ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ कि अगर आगे मैं कहूं कि यहाँ पे कौन सा शब्द लगे कि यहाँ टू अपर, ठीक है, तो लोअर टू अपर, लोअर टू अपर, और ये क्या हो गया, अपर टू लोअर। इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन which convert small letter to capital letter। एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन जो स्मॉल लेटर को किस में कन्वर्ट करता है, कैपिटल लेटर में, ओके। सेम ऐसे ही इसकी डिफिनेशन क्या होगी, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, ओके। तो ये क्या है, ये। तो अगर आप चाहते हैं कैपिटल स्मॉल में हो जाए और स्मॉल कैपिटल में हो जाए, तो इन दोनों लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। टू अपर ए मीन्स कन्वर्ट स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल लेटर, ओके, एंड टू लोअर इज अ लाइब्रेरी फंक्शन विच कन्वर्ट कैपिटल लेटर इनटू स्मॉल लेटर, ओके। तो ये चीज़ है। अब इसी बेसिस पे आपने एक प्रोग्राम पढ़ा होगा आस्की कोड से, याद करिए कि आपको एक कैपिटल लेटर दिया जा रहा है, आप उसको स्मॉल में कर दीजिए, और स्मॉल होगा तो उसको कैपिटल में कीजिए। अब उसको हम इस लाइब्रेरी फंक्शन से इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। तो कैसे किया जाएगा, राइट प्रोग्राम टू कन्वर्ट कैपिटल लेटर इनटू स्मॉल लेटर एंड स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल लेटर यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, ओके। आज की कोर्स हमने देखा था कि दोनों में डिफरेंस 32 का आता था, तो +32 किया था, -32 किया था कैपिटल लेटर करने के लिए आज की कोड में से। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप कैरेक्टर ले लीजिए, मेन कैर ए, सबसे पहले इसकी स्कैन कर लेते हैं, इंटर कैरेक्टर एज इक्वल्स टू गेट कैर, ये हो गया। कैरेक्टर की वैल्यू आपने स्कैन कर ली, ओके। अब एक चीज और, कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले कैरेक्टर दिया जाए कि कैपिटल है तो स्मॉल करे, स्मॉल, तो सबसे पहले आपको पास जब कैरेक्टर पहुंचेगा तो आप चेक करेंगे क्या वो कैपिटल है कि स्मॉल है। तो वो कैसे होगा, इफ इज अपर क्या कैपिटल लेटर है,
अगर कैपिटल लेटर है तब स्मॉल करेंगे तो टू लोअर ए, और इसको करने के बाद इसे हम बी में स्टोर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब बी नाम का भी एक कैरेक्टर मिल जाएगा। समझिए मेरी बात। अगर कैपिटल होगा, ठीक है, चेक करो पहले कैपिटल है, अगर है तो स्मॉल में कर दो, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, ओके। अगर ये कैपिटल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो लोअर होगा या तो कुछ और होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या लोअर है, इज लोअर ए, क्या ए लोअर है। अगर लोअर है तो किसमें कर देना है, कैपिटल में कर देना है, टू अपर और करने के बाद इसे बी में रख देना। अगर ये भी नहीं है तो 100% आप एक मैसेज दे सकते हैं, प्रिंटफ ओके। तो अगर अपर होगा तो लोअर में करेंगे, लोअर होगा तो अपर में करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है, मतलब ना अपर है ना लोअर है, तो लिख दीजिए एनी अदर कैरेक्टर, एनी अदर कैरेक्टर, ये मैसेज दे दीजिए, ओके। लेकिन अगर ये दोनों चला होगा तो इसका मतलब बी की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, ये पुट कैन बी, ये चीज हो जाएगा। या आप चाहें तो उसके बाद दिक्कत क्या होगी इसमें कि ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो एक और अच्छा तरीका क्या है कि पुट कैर उसके साथ ही प्रिंट करा लीजिए, यहाँ न करके इसकी बॉडी लगाइए और यहाँ पे ये पुट कैर बी यहाँ कर लीजिए, और यहाँ पे बॉडी लगा के यहाँ लिख लीजिए पुट कैर बी, ठीक है। मतलब अगर ये सही होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा, कन्वर्ट करेगा प्रिंट करा देगा। अगर ये सही होगा तो कन्वर्ट करेगा प्रिंट करा। अगर ये दोनों नहीं है तो लिख देगा नहीं है कैरेक्टर, प्रोग्राम आपका टर्म है। तो ये है ऑल अबाउट कैरेक्टर, जितने लाइब्रेरी फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं मेनली उसके बारे में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा फंक्शन, ओके। चलिए थैंक यू।